गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बिटकॉइन के सप्लाई के बारे में बात करेंगे और जो माइनर्स है यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उसको जो वैलिडेट करते हैं उनको इससे कैसे बेनिफिट होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो सप्लाई है बिटकॉइन का वो अल्गोरिथमिकली डिटरमाइन की जाती है बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकली डिक्लाइनिंग सिस्टम। यानी कि ज्योमेट्रिकली डिक्लाइनिंग सिस्टम यानी कि इसकी जो सप्लाई है कुछ टाइम बाद इसकी जो सप्लाई है वो कम होते जाएगी। यानी बिटकॉइन में इनकी प्रोटोकॉल में ऐसा है कि हर 4 साल में यानी अप्रॉक्स एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद इसकी सप्लाई कम होते जाएगी। और ये जो एक ब्लॉक है वो एवरी 10 मिनट्स बनता है। तो एवरी 2,10,000 ब्लॉक्स के बाद इसकी जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो हाफ़ होते जाएगी। तो अभी फ़िलहाल बिटकॉइन की सप्लाई है 12.5 BTC एवरी 1 ब्लॉक। तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि बिटकॉइन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो कैसे माइनर्स को मिलता है और कैसे ये सिस्टम कम्प्लीटली रन करता है। तो जो भी बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर आता है उसको सबसे पहले एक जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको एनफोर्स किया जाता है कि सप्लाई जो बिटकॉइन की है टोटल सप्लाई वो 21 मिलियन बिटकॉइन की ही रहेगी और ये हर एक को मानना पड़ता है, फिर ही बिटकॉइन के जो नेटवर्क है उसके अंदर वो अंदर आ सकता है। सो जैसे कि एवरी ट्रांजैक्शंस को जब ये वैलिड करते हैं तो उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी को स्टेक पे रखना पड़ता है, दाव पे रखना पड़ता है। और जैसे ही ये अपना जो काम है वैलिडिटी ट्रांजैक्शंस वैलिड को अच्छी तरीके से सही तरीके से कर लेते हैं तो इनको बिटकॉइन के रूप में इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो जो इसमें जितना काम करेगा उसको उतना उसके हिसाब से रिवॉर्ड मिलते रहेगा। सपोज़ एक ग्रुप है वो पूरा माइनिंग कर रहे हैं और किसी ने 5 मशीन लगाए, किसी ने 2 मशीन लगाए, तो उसको 5 मशीन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, इसको 2 मशीन के हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर एक के डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हर कोई अपना पूरा पूल है वो अच्छी तरीके से रन कर पाता है और इनको BTC के फॉर्म में रिवॉर्ड मिलता है और इस तरीके से जो बिटकॉइन की करेंसी है वो मार्केट में आती है। सो इससे क्या होता है कि जो बिटकॉइन का प्रोटोकॉल है कि एवरी 10 मिनट्स पे एक ब्लॉक अप्रॉक्स 10 मिनट्स पे एक ब्लॉक बनता है और इस पे जैसे ही वो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो इन्हें बिटकॉइन के रूप में एक रिवॉर्ड मिलता है। तो ये जो है इसमें जो एवरी 10 मिनट्स पे जो ब्लॉक बन जाते हैं वैसे ही जैसे कि 2,10,000 ब्लॉक्स बन जाते हैं, जैसे हर 10 मिनट पे एक ब्लॉक बन रहा है वैसे टोटल 2,10,000 ब्लॉक बन जाते हैं। तो इसकी जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो हाफ़ हो जाती है। यानी कि जब ये स्टार्ट हुआ था 2009 में तो हर 10 मिनट पे जब एक ब्लॉक बनता था तो बिटकॉइन मिलते थे 50 बिटकॉइंस। तो वैसे जैसे 2,10,000 ब्लॉक बन गए यानी अप्रॉक्स 4 साल जैसा लगा, तो 2012 में बिटकॉइन की सप्लाई हो गई हाफ़, यानी हर 10 मिनट पे सिर्फ 25 BTC मिलते थे। वैसे 2016 में 4 साल बाद 2,10,000 ब्लॉक बन गए तो इनकी बिटकॉइन की सप्लाई हो गई और हाफ़ यानी 12.5। और अभी 2020 में जो आने वाला है मई 2020 में इसकी बिटकॉइन की सप्लाई हो जाएगी 6.25। और आप देख रहे हैं कि यूज़ केस अभी बिटकॉइन के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यूज़र्स बहुत इसे पसंद कर रहे हैं और इसकी जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि अब सप्लाई कम होते जा रही है और डिमांड बढ़ते जा रही है। सो डेफिनेटली ये आपको इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जब हम रुपए में गिनेंगे या US डॉलर्स में गिनेंगे तो डेफिनेटली बहुत हाई जाएगी आने वाले सालों में। सो वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो दिस इज़ हाउ ये सिस्टम रन करता है। और जो बिटकॉइन बनाने का जो मेन जो आइडिया था, डिज़ाइन ये है कि ये बहुत इसकी सप्लाई बहुत कम हो और
ये डिफ्लेशनरी बिटकॉइन हो, और जो हमारा प्रेशियस मेटल जो गोल्ड है उसको आप रिलेट कर पाए। सो इससे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि गोल्ड को माइन करना डिफ़िकल्ट है। हर बार जब हम नया गोल्ड माइन करने जाते हैं तो और डीप में हमें माइन करना पड़ता है। वैसे ही जब बिटकॉइन के लिए क्या किया गया है कि जैसे इसकी जो टफनेस है वो तो बढ़ते ही जाएगी, बट बिटकॉइन जो आपको मिलेंगे वो भी कम मिलेंगे। सो जो इसका मेन आइडिया जो है, जो अभी जिस तरीके से चल रहा है, इसका मेन जो एम है वो है कि इसको ग्लोबली रिज़र्व करेंसी बनाई जाए, जिस पर हम काफ़ी सारी चीज़ें वर्क कर सकते हैं। सो होप कि आपको समझ में आया होगा कि बिटकॉइन की सप्लाई कैसे होती है, और जो माइनर्स है जो हमारे ट्रांजैक्शंस को वैलिड करते हैं उनको कैसे बिटकॉइन मिलते हैं, और वो कैसे बिटकॉइन इकोनॉमी में आते हैं, और कैसे इन्हें प्रॉफिटेबल वे में ये काम करते रहते हैं और कंसिस्टेंट बेसिस पर इनको प्रॉफिट जनरेट होता है। सो थैंक यू। हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी के बारे में बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता है कैसे ट्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।